हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण जो है इसके क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम जानेंगे प्राथमिक प्रदूषण व द्वितीय प्रदूषण में क्या अंतर होता है। ठीक है, और उसके बाद ई अपशिष्ट क्या है। तो वो टॉपिक लिए हैं मैंने जिस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो वीडियो का एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, तो आप वहां पर क्लिक करके जो है हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट पेपर 1 की एक्सप्लेन वीडियो के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, एक बार उसको आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रदूषण मैंने आपको बता दिया था, आज बात करेंगे प्रदूषण के प्रभाव की। ठीक है, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर हम चर्चा करेंगे। तो वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इस पे मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप देखेंगे मानव जो होता है उसे कई प्रकार की बीमारियां जो हैं हमें देखने को मिलती है, जैसे कि फेफड़े संबंधी बीमारियां, अस्थमा हो गया, श्वसन संबंधी रोग हो गया, थकावट, सिरदर्दी, टीबी जैसे रोग जो हैं ये हमें वायु प्रदूषण से मानव पर देखने को मिलते हैं। वनस्पति व जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, जो पौधों की क्रियाएं होती हैं, आप देखा होगा कई पौधे जो होते हैं उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, कई पौधों को जो है कई पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जलवायु, ये तो आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से परिवर्तन जलवायु में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण के कारण है। जल प्रदूषण की अगर हम बात करें तो जल प्रदूषण में आप देखेंगे कि इससे भी जो है मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे कि जो मानव होते हैं कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे पीलिया हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, अतिसार हो गया। ये जितने भी रोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे लिख जरूर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा रोग है जो जल प्रदूषण से होता है या फिर वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, ठीक है, किडनी संबंधी रोग, और जो है ये सभी जो हैं ये हमें जल प्रदूषण से देखने को मिलते हैं। ठीक है, पानी वगैरह हम जो पीते हैं उससे भी हमें ये सब बीमारियां होती हैं। अब आर्थिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। जो किसान होते हैं जो मछली पालन वगैरह करते हैं, जिनका जो है रोजगार होता है ये सब, तो अगर पानी अच्छा नहीं होगा, जल में अगर प्रदूषण होगा तो मछली पालन वगैरह नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो मछली पालन व खेती मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 एग्जाम्पल। ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण से मानव पे प्रभाव ये पड़ता है कि उसे सुनने में कमी आती है। ठीक है, दूसरा कार्य क्षमता में कमी आती है। जो व्यक्ति किसी काम को जल्दी कर सकता है तो ध्वनि प्रदूषण से जो है उसकी क्षमता कम देखने को मिलती है। एकाग्रता नहीं बन पाती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो ये उसके प्रभाव हैं। ठीक है ना, याद रखने आपसे, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक में अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, प्राथमिक प्रदूषण की अगर हम बात करें तो प्राथमिक प्रदूषक जो होता है ये प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाओं द्वारा होता है और ये सीधे वायु में जो है निष्कासित होता है। ठीक है, सीधे वायु में निष्कासित होता है, याद रखना। ठीक है ना, यानी डायरेक्ट ये प्रदूषण फैलाता है वातावरण में। और इसमें कौन कौन सी गैसें आ जाती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये प्राथमिक प्रदूषक तत्व हैं, याद रखना, गैसें हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें द्वितीय प्रदूषक तत्वों की, तो द्वितीय प्रदूषक तत्व जो होते हैं ये प्राथमिक प्रदूषक तत्व की जो है अभिक्रिया करते हैं, किससे, वायुमंडल में जो यौगिक पाए जाते हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है सीधे तौर पर जो है पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाते, बल्कि जो वायुमंडल है उसमें ये सामान्य तौर पर जो है यौगिक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है द्वितीय प्रदूषक तत्वों का निर्माण होता है। ठीक है, अब जैसे कि अब सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एक प्राथमिक प्रदूषक तत्व है। लेकिन जब ये वायुमंडल में जाता है तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ ये मिल जाता है और एक नई गैस का निर्माण करता है जिसे कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये कहलाएगा द्वितीय प्रदूषक तत्व, द्वितीय प्रदूषक गैस। ठीक है ना, तो ये एग्जाम में पूछा गया था यूजीसी नेट के कि कौन सा इसमें जो प्रदूषक गैस है वो द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल के साथ जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। और अगर ये गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में स्थित जल वाष्प के साथ अगर मिल जाती है
तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, H2SO4 जिसे हम कहते हैं। ये इसी का कारण है कि जो है अम्ल वर्षा हमें देखने को मिलती है, जो कि जीवों के लिए और वनस्पति के लिए हानिकारक होती है। और भी कई ऐसी गैसें हैं, जैसे कि आप देखेंगे पैरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट, जिसे पैन भी कहते हैं, ये भी एक द्वितीय प्रदूषक तत्व है, ठीक है ना। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NHNO3 जिसे हम कहते हैं, ये भी द्वितीय प्रदूषण में आता है। और धूम्र कोरा जिसे स्मॉग कहते हैं, स्मॉग, ठीक है, स्मोक और फॉग से मिलकर बना हुआ स्मॉग, ठीक है ना, ये भी द्वितीय प्रदूषक में ही आता है। ओके, अब बात कर लेते हैं ई अपशिष्ट की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि क्या होता है ई अपशिष्ट, तो आपको याद रखना है। देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, क्योंकि हज़ारों लोग जो है हमारी इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक की संख्या जो है वो कम रहती है। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियोज़ को और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है आगे की वीडियोस बनाने का, ठीक है, तो ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ई अपशिष्ट क्या होता है? ई अपशिष्ट, तो ई अपशिष्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जब होते हैं जब वो खराब हो जाते हैं तो वो ई अपशिष्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है, ई अपशिष्ट का निर्माण करते हैं, जिसमें आ जाते हैं कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स होते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सब जो है ई अपशिष्ट कहलाते हैं, यानी ई कचरा कहलाते हैं। अब इसके ये क्यों खतरनाक माने जाते हैं? क्योंकि इसमें जो है कैडमियम, बेरिलियम, क्रोमियम, पारा आदि जैसे तत्व जो होते हैं, धातुई तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए जो है काफ़ी हानिकारक होते हैं। इसी कारण आप देखेंगे कई देशों में जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है ई अपशिष्ट, ठीक है। इसका निपटारा करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है और इसी कारण किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है ई अपशिष्ट का निपटारा करना, ठीक है। और इसका निपटारा अगर नहीं होगा तो कई प्रकार की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और कई देश तो ऐसे होते हैं कि जो ई अपशिष्ट होता है उन्हें ले जाकर समुद्र वगैरह में फेंक देते हैं, ठीक है, जो कि और जो है खतरनाक बन जाता है जीवों के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी, ठीक है। तो ई अपशिष्ट के बारे में इतना आपको याद रखना है। तो आज हमने जो चर्चा की वो हमने किया प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। जितने भी मैंने बताए हैं आपको इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। प्रदूषण में प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीय प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, कौन कौन ऐसे गैसें हैं जो प्राथमिक प्रदूषक कहलाती हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जो द्वितीय प्रदूषक कहलाती हैं। उसके बाद हमने चर्चा की ई अपशिष्ट की। तो इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके आप हमारी पहले की इसी तरह की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।